नमस्कार। आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश की, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दक्कन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस पर एक तेज नजर डालते हैं। तो इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दक्कन में ये नई शक्ति कैसे उभरी। फिर बात करेंगे इनके खास शासकों और उनके दुश्मनों की। इसके बाद देखेंगे कि इनका प्रशासन कैसे काम करता था, समाज कैसा था, और आखिर में समझेंगे कि इनका पतन क्यों हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। चलिए सबसे पहले उस समय की राजनीतिक तस्वीर को समझते हैं। आखिर वो कौन सा खालीपन था जिसे भरने के लिए सातवाहन आगे आए। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद उत्तर भारत में शुंग और कण्व वंश का राज तो था, पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी और इसी वजह से मध्य भारत और दक्कन के इलाके में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक शून्य बन गया था। और बस इसी मौके का फायदा उठाया एक स्थानीय ताकत ने, सातवाहनों ने। उन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया और वहां से करीब करीब 300 साल तक दक्कन पर राज किया। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब जरा उन बड़े नामों और लड़ाइयों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस वंश की कहानी को गढ़ा। तो देखिए, वंश की नींव तो रखी सिमुक ने, लेकिन असली सैन्य ताकत दिखाई शातकर्णी प्रथम ने, जो तीसरे राजा थे। उन्होंने दक्षिणा पथपति की उपाधि ली, जिसका मतलब है दक्षिण के रास्ते का स्वामी। और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, इस वंश में हाल जैसे कवि राजा भी हुए, जिनके समय में कला साहित्य खूब भला फूला। अब यहाँ स्क्रीन पर जो लिखा है वो नासिक शिलालेख से लिया गया है, और ये शब्द हैं सातवाहनों के सबसे महान राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी के लिए। एक ऐसा राजा जिसने इस वंश के खोए हुए गौरव को वापस लौटाया। इनका पूरा शासनकाल इनके सबसे बड़े दुश्मनों पश्चिमी क्षत्रप यानी शकों से लड़ाई में गुजरा, और इन्होंने शक राजा नहपान को ऐसी करारी हार दी कि उसके क्षहरात वंश का नामो निशान ही मिटा दिया। अच्छा, इतना बड़ा साम्राज्य, सवाल तो उठता ही है कि इसे चलाया कैसे जाता था। तो चलिए अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हैं। इनका सिस्टम मौर्यों से काफी अलग था। ये एक 3 लेवल वाला सामंती ढांचा था। सबसे ऊपर राजा, जो सिक्के भी जारी कर सकता था, फिर महाभोज और उसके बाद सेनापति। और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि गवर्नर जैसे प्रशासनिक काम भी देखते थे। अब ग्रामीण इलाकों को कैसे कंट्रोल करते थे? इसके लिए इनके पास एक खास अधिकारी था जिसे गौलमिक कहा जाता था। ये समझिए कि वो गांव का हेड भी था और वहां तैनात फौजी टुकड़ी का कमांडर भी। और ये गौलमिक कोई छोटा मोटा पद नहीं था। उसके अंडर में एक पूरी मिलिट्री यूनिट होती थी, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। इससे साफ पता चलता है कि इनका प्रांतीय प्रशासन कितना मिलिटराइज था, यानी सेना पे कितना आधारित था। तो प्रशासन की बात हो गई, अब थोड़ा समाज के अंदर झांकते हैं। कैसा था सातवाहन समाज? महिलाएं, धर्म, ये सब कैसा था? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। सातवाहन राजा अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम क्यों जोड़ते थे? जैसे गौतमीपुत्र का मतलब है गौतमी का बेटा। तो ये जो मातृनाम इस्तेमाल करने का चलन था, ये इशारा करता है कि सातवाहन समाज में महिलाओं का, खासकर राजा की माँ का दर्जा बहुत ऊंचा था, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि समाज मात्र सत्तात्मक या मेट्रियार्कल था। नहीं, ये एक आम गलत फहमी है। समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक ही था, यानी सत्ता हमेशा पिता से बेटे को ही जाती थी। अच्छा, धर्म की बात करें तो सातवाहन शासक खुद तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों को भी पूरा संरक्षण दिया। असल में ये वही थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं दोनों को टैक्स फ्री जमीन दान में देने की प्रथा शुरू की। और ये संरक्षण सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था, भाषा में भी दिखा। उन्होंने संस्कृत की जगह प्राकृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी राजभाषा बनाया। उनके सारे शिलालेख और सरकारी कामकाज प्राकृत में ही होते थे। तो हमने उनका उदय देखा, प्रशासन देखा, समाज देखा। अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस मजबूत साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? जो मुख्य सातवाहन वंश था, उसका आखिरी राजा था पुलवावी चतुर्थ, जिसका शासनकाल 3री सदी की शुरुआत में खत्म हो गया।
और बस उसकी मौत के साथ ही दक्कन का वो विशाल साम्राज्य जो एक था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और इस तरह लगभग 300 साल पुराना ये राज खत्म हो गया। तो सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, शकू जैसे दुश्मनों से लगातार होती लड़ाइयाँ जिनसे खजाना खाली हो रहा था। दूसरी, उनके अपने ही सामंत धीरे धीरे ताकतवर होकर आज़ाद होने लगे थे। और तीसरी वजह, इतने बड़े इलाके को संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। तो सातवाहनों ने 300 साल तक दक्कन को एक सूत्र में बांध कर रखा। पर उनकी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो क्या वजह होती हैं जो इतने शक्तिशाली साम्राज्यों को भी आखिरकार टूटने पर मजबूर कर देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में बार बार सामने आता है।